नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता। ऐसा कहा जाता है कि संसार में केवल दो तरह की पत्रियां होती हैं, एक जो जुपिटर यानी कि गुरु प्रधान होती हैं और दूसरी जो सैटर्न यानी कि शनि प्रधान होती है। हम सभी जानते हैं कि सैटर्न इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट। इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही प्रबल होता है और सैटर्न का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। जब शनि की दशा या महादशा या किसी तरह का गोचर या शनि की दृष्टि आपकी पत्री में कहीं पे पड़ती है तो उसका जो असर है वो बहुत ही प्रबल तरीके से आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। शनि के साथ एक चीज और है कि शनि यानी कि सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। 2.5 साल में शनिदेव एक जोडिएक साइन को पार करते हैं। इसलिए जिस समय शनि की कोई दशा हमारे जीवन में आती है या शनि का प्रभाव हमारे जीवन में आता है तो हमें बहुत ही पेशेंस और बहुत ही परसिवियरेंस रखनी पड़ती है। मेरी अपने वीडियोस में कोशिश रहती है कि मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में कुछ जनरल बट वेरी पावरफुल उपाय बताऊं जिनको कि आप घर में बैठकर कर सकते हैं। किसी भी प्लैनेट की रेमेडीज को जानने से पहले अगर हम उस प्लैनेट को अंडरस्टैंड करें कि वो हमारे जीवन में क्या लेके आता है तो उसके जो निवारण है, उसकी जो रेमेडीज हैं, हम उनको और श्रद्धा से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सैटर्न जो कि इतना पावरफुल प्लैनेट है वो आखिर हमसे हमारे जीवन में चाहता क्या है। सैटर्न को कहा जाता है कि सैटर्न इज द जज एंड सैटर्न इज ऑल्सो द पनिशर। जो जज होता है उसके हाथ में आपको पनिश करने की भी ताकत होती है। सैटर्न की दृष्टि हमेशा आपके एक्शंस पे रहती है, आपके इंटेंशंस पर रहती है। सैटर्न देखता है कि आप अपने एक्शंस को कितनी ऑनेस्टी, कितनी राइटियसनेस और कितने जस्ट और फेयर होकर आप अपने एक्शंस को निभाते हैं। अगर आप ऑनेस्ट एक्शंस करते हैं, राइटियस एक्शंस करते हैं, सिंसेरिटी के साथ एक्शंस करते हैं तो आपके शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपके जीवन में आती है। सैटर्न को झूठ भी बिल्कुल पसंद नहीं। शनिदेव चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप अपने लाइफ में ट्रूथ का साथ दें। यह भी कहा जाता है कि सैटर्न इज द टीचर। वो एक टीचर होता है। आपने देखा है कि टीचर हर तरह की कोशिश करता है अपने विद्यार्थी को सिखाने के लिए। सैटर्न थोड़ा सा कड़क टीचर है। सैटर्न आपको एक हार्ड तरीके से सिखाता है। सैटर्न आपके लाइफ में मिजरी लेके आता है, पेन लेके आता है, हार्डशिप्स लेके आता है और जब तक आप अपने परीक्षा में पास नहीं हो जाते, अपने लेसन को नहीं समझ लेते, तब तक सैटर्न वो परिस्थिति आपके जीवन में बार बार क्रिएट करता रहता है। जिस समय हम उस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं वो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो सकती है, बहुत ही पेशेंस और बहुत ही मिजरी की दशा हो सकती है, लेकिन जब हम उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं वी बिकम मोर ह्यूमेन, वी बिकम मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स अराउंड अस। कोई पेन अगर हमने अपने जीवन में महसूस किया है तो उस पेन को हम किसी दूसरे के लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं और यही शनि हमको टीच करना चाहता है। इसके अलावा सैटर्न इज ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ कमिटमेंट एंड ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ ड्यूटी। आप कितने ड्यूटीफुल और कितने कमिटमेंट के साथ हर एक काम को करते हैं ये भी सैटर्न देखता है। ये चाहे फिर रिश्तों में ही क्यों ना हो, आप अपने रिश्तों को कितनी सिंसेरिटी से निभाते हैं, आप अपने रिश्तों में कितने ड्यूटीफुल हैं, आप कितने कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप्स में या फिर ऑन जनरल इन लाइफ में आप कितने कमिटेड हैं, हाउ सिंसियर आर यू इन योर एक्शंस। ये सारी चीजें भी शनिदेव देखते हैं और अगर आप सिंसेरिटी, कमिटमेंट और ड्यूटी से अपने एक्शंस को निभाते हैं तो ये भी शनिदेव को प्रसन्न करता है। शनिदेव का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू होता है पेशेंस और सैक्रिफाइस। कितना आपके अंदर त्याग की भावना है और कितनी इन्फिनाइट पेशेंस आपके अंदर है ये भी शनिदेव गवर्न करते हैं। आपने देखा है जो कोर्ट केसेस होते हैं उनको सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, वो भी शनिदेव से ही रूल होते हैं एंड दैट इज व्हाई दे टेक सो मच टाइम। सो सैटर्न वांट्स पेशेंस इन योर लाइफ। वो चाहता है कि आप इस वर्च्यू को डेवलप करें और वो आपके जीवन में हर एक वो परिस्थिति को लाके खड़ा करेगा जिसमें कि आपका पेशेंस, धैर्य और संयम और बढ़ेगा। यही नहीं, सैटर्न हमारे जीवन में हर तरह के लेसन्स को लेकर आता है। सैटर्न उस वक्त तक वो लेसन्स को हमारे जीवन में रखता है जब तक हम उनसे सीख करके आगे ना बढ़ जाएं। लेकिन एक बात को हमको समझ लेना होगा कि सैटर्न मे बी द प्लैनेट ऑफ डिले बट इट इज नॉट द प्लैनेट ऑफ डिनायल।
जब आप सैटर्न को समझने लगते हैं और वो आपके जीवन में आपके पत्री के द्वारा क्या चाहता है ये समझने लगते हैं, तो सैटर्न की मेहरबानी आपके ऊपर अपार हो जाती है। एक और चीज जो सैटर्न हमारे लाइफ में लेके आता है वो है लिमिटेशंस। सैटर्न हमको लिमिट करने की कोशिश करता है, और जब हम अपने पुरुषार्थ और अपने भक्ति, अपने डिवोशन, अपने फेथ के द्वारा जब हम उन लिमिटेशंस को ब्रेक करते हैं, तो भी सैटर्न प्रसन्न होते हैं। सैटर्न को ईगो और प्राइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैटर्न को अच्छे लगते हैं ईगोलेस, प्राइडलेस एंड डाउन टू अर्थ लोग, जिनके जीवन में ईगो, जिसकी पर्सनालिटी में ईगो बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा प्राइड होती है। सैटर्न उनके जीवन में हर वो परिस्थिति क्रिएट करता है कि वो ईगोलेस हो। सैटर्न हैज द पावर टू क्रश योर ईगो थ्रू वेरियस इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। सैटर्न चाहता है कि आप विनम्र रहें। सैटर्न चाहता है कि आप एकदम एक नम्रता के भाव से सबसे बात करें। सैटर्न चाहता है कि आप डाउन टू अर्थ रहें। सैटर्न चाहता है कि आप सबके साथ समभाव रखें। और जब तक आपके जीवन में क्वालिटीज नहीं आ जाती, शनिदेव अपनी मेहरबानी आपके ऊपर बरसाते रहते हैं। तो आज हमने इन कुछ चीजों से जाना कि शनिदेव हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। शनिदेव को कहा जाता है, न्यूमरोलॉजी में भी कहा जाता है कि पी एंड एफ जो लेटर्स हैं वो सैटर्न से रूल होते हैं। पी को अगर हम देखें जैसे पेन, पॉवर्टी इज रूल्ड बाय सैटर्न। इफ वी सी एफ, इफ वी सी फियर एंड फायर, दैट्स आल्सो रूल्ड बाय सैटर्न। बट इफ यू लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट, पेशेंस, परसिवियरेंस, प्रेयर, प्रार्थना, ये भी पी वर्ड्स हैं और ये भी सैटर्न को गवर्न करते हैं। अगर हम देखें कि एफ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर फेथ, ये भी सैटर्न को गवर्न करता है। तो आप अपने लाइफ में किस तरह के वर्च्यूज को बढ़ाते हैं, अगर पेशेंस लाते हैं, परसिवियरेंस लाते हैं, फेथ को लेके आते हैं, सैटर्न की कृपा आप पे आने लगती है। शनिदेव अगर हम एक ब्रॉडर लेवल पे देखें, वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो वर्च्यूज आए जिनके लिए कि हम इस लाइफ में आए हैं। वो हमारे सोल की अनफोल्डिंग करते हैं थ्रू वेरियस लेसन्स एंड वेरियस इवेंट्स इन आवर लाइफ। शनि चाहे तो आपको राजा बना सकते हैं। सैटर्न हैज द कैपेसिटी टू मेक यू अ किंग इफ यू फॉलो द राइटियस पाथ एंड इफ यू फॉलो certain actions in life which are righteous, which are just. Saturn becomes very happy, it becomes pleased and it gives you blessings in life. अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शनि का असर पड़ता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि शनि के प्रभाव से अछूता रहता हो। तो आज जानते हैं वो सिंपल रेमेडीज जिनको कि आप कर सकते हैं। शनिदेव को सोशल सर्विस पसंद है। शनिदेव को चैरिटी पसंद है। अगर आप नीडी और पुअर को हेल्प करते हैं, सैटर्न आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ लिमिटेशंस, और जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति होता है वो बहुत ही पार्ट्स में लिमिटेड होता है। तो अगर आप हैंडीकैप्ड व्यक्ति की भी मदद करते हैं, इससे भी सैटर्न प्लीज होते हैं। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप अपने जीवन में प्रतिदिन अगर आप मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालते हैं, उससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है कि इफ यू डू सेवा एंड साधना, इफ यू डू सर्विस, दैट रियली प्लीजेस सैटर्न, और उनकी जो अनुकंपा है वो आपके लाइफ में आने लगती है। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि सैटर्न जो है वो सर्वेंट्स के, सबऑर्डिनेट्स के, स्टाफ के, आपकी सोसाइटी का जो लोअर लेयर है वो भी सैटर्न से गवर्न होता है। आपका शनि आपको अच्छे प्रभाव देने लगता है अगर आप अपने स्टाफ मेंबर्स से, अपने सर्वेंट्स से, अपने सबऑर्डिनेट से अगर आप अच्छे से बात करते हैं, अगर आप उनका अपमान नहीं करते हैं, अपनी लैंग्वेज में उनके साथ विनम्रता रखते हैं, उससे भी शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो, कोई बाहर, या आपका कोई लोअर लेवल का स्टाफ हो, या आपके घर के जो सर्वेंट्स हैं, अगर आप उनसे विनम्रता दिखाएंगे तो शनि देव जो है वो अवश्य ही आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। और कुछ सरल उपाय जो कि आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं वो है सुबह के समय आप सूर्य को जल दें। इससे भी आपके अंदर एनर्जी आती है और आपके अंदर लेजीनेस खत्म होती है एंड यू बिकम मोर कमिटेड एंड ड्यूटीफुल इन लाइफ। हनुमान जी को भी कहा जाता है कि वो शनिदेव को प्रसन्न करने में हमारी मदद करते हैं।
अगर आप हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान मंदिर जाते हैं, इससे भी आपके शनि के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके कि आप अपने शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा इस वीडियो के ज़रिए से जो एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है कि हम ये समझें कि शनिदेव हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल जिए। ये एक बहुत ही आयरॉनिकल बात है कि हम सब की आज के टाइम में टेंडेंसी होती है कि हम सोचते हैं कि सैटरडे का जो दिन होता है वो हमारा रिक्रिएशन का दिन है। शनिवार का जो दिन है उस दिन हम पार्टी भी करते हैं, हम में से कुछ लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं, और शनिवार का ही दिन होता है जिस दिन हमको ये अवॉइड करना चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने का एक और बहुत ही कारगर तरीका ये है कि आप जो है नॉनवेज अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, स्पेशली सैटरडे के दिन आप अवॉइड करें अगर आपके शनि देव की प्लेसमेंट आपकी पत्री में उतनी अच्छी नहीं है। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने आचरण को, अपने इंटेंशंस, अपने एक्शंस को चेंज करके बहुत ही पावरफुल प्लैनेट सैटर्न को प्लीज कर सकते हैं। ये करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सैटर्न का जो असर है वो हमारे जीवन में बहुत ही प्रबल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इस समय शनि की महादशा 7.5 या ढैया से गुजर रहा हो और इस वीडियो के माध्यम से, इन रेमेडीज के माध्यम से उनको मदद मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।